मैं डॉक्टर सचिन मिश्रा. I am physician and diabetologist at RKM Center for Diabetes and Related Disorders, Shuklaganj, Unnao, and I request everybody to be on this video till the end, because in this video I will be telling about pre-diabetes and when this pre-diabetes turns into diabetes, and what are the queries of present era, that will pre-diabetes will be shifted to diabetes, or when pre-diabetes will be shifted to diabetes, and who are the people who are at risk for having diabetes. तो मैं इस टॉक में प्री डायबिटीज के बारे में बताना चाहूंगा. प्री डायबिटीज एक वो कंडीशन होती है जो किसी भी इंडिविजुअल में पाई जा सकती है, irrespective of any kinds of genetic or any kinds of paternal or maternal factors having diabetes or not. इससे मतलब नहीं है अगर आपके ब्लड शुगर लेवल्स 100 और 125 फास्टिंग लेवल्स के बीच में है, और आपके ब्लड शुगर लेवल्स 150 से लेस हैं खाना खाने के बाद के, तो आप प्री डायबिटिक हैं. अपने ब्लड शुगर लेवल्स को मॉनिटर करिए. नेक्स्ट व्हाट आई वांट टू से इज दैट इफ यू आर ओवरवेट, यानी कि आप अपना बीएमआई स्टेटस से ऊपर हैं. बीएमआई नॉर्मल एशियन इंडियन पॉपुलेशन में 23 को न्यू नॉर्मल बोला गया है. सो फॉर एग्जांपल आपको बीएमआई कैलकुलेट करना है अपना, तो सबसे पहले किसी भी ऐप पर जाके बीएमआई कैलकुलेटर डाउनलोड करके अपना वेट और हाइट उसमें डालना पड़ता है विद एस्पेक्ट ऑफ योर एज. वो आपको अपना बीएमआई आपका बता देगा. बीएमआई से हमको ये मालूम पड़ता है कि हमको आगे प्री डायबिटीज है या प्री डायबिटीज या डायबिटीज होने की शंका है या नहीं है. बिकॉज अगर आप बीएमआई स्टेटस में ओवरवेट कैटेगरी में हैं, माइल्ड मॉडरेट और सीवियर ओबेसिटी की बात नहीं कर रहा हूं मैं बोल रहा हूं सिंपली ओवरवेट कैटेगरी में है, यानी कि आपका बीएमआई 23 से ऊपर है, तो आप उस फर्स्ट स्टेप पे खड़े हुए हैं जिसको बोलते हैं प्री डायबिटीज. नाउ नेक्स्ट फैक्टर विच एड्स टू दिस इक्वेशन, जो इस इक्वेशन पे ऐड करता है, वो है सिर्फ ओवरवेट के साथ जेनेटिक फैक्टर्स का होना. जेनेटिक फैक्टर्स यानी कि आपके मैटरनल और पैटर्नल में से किसी को अगर डायबिटीज है, मम्मी को, मामा को, नाना को, पापा को, बाबा को, चाचा को, मैंने दोनों रिलेशन समझा दिए, भाई को, बहन को, तो आपको डायबिटीज होने के चांस हैं. और अगर आपकी ब्लड शुगर लेवल्स, मैं फिर दोहरा रहा हूँ, 100-125 से फास्टिंग के बीच में, फास्टिंग 100-125 के बीच में है, या खाना खाने के बाद 2 घंटे बाद की 150 के आसपास की, 140 से 150 के आसपास की है, तो आप प्री डायबिटिक कंडीशन में हैं. कृपा करके अपनी ब्लड शुगर लेवल्स को मॉनिटर करें और डाइट, एक्सरसाइज और लाइफस्टाइल मॉडिफिकेशन की तरफ बढ़ें, ताकि आप डायबिटिक घोषित ना हो सके, ताकि आप डायबिटीज डायग्नोज ना की जा सके. एंड व्हाट आई नेक्स्ट वांट टू से इज, जिनकी सिर्फ सीडेंटरी लाइफस्टाइल है, एक बिल्कुल बिल्कुल सीडेंटरी लाइफस्टाइल, मैं उसको बोलता हूँ नॉन वर्किंग, नॉन एक्सरसाइज लाइफस्टाइल, जिसमें आप एक्सरसाइजेस पर ध्यान नहीं दे रहे हैं, जिसमें आप अपने वर्जिश पर ध्यान नहीं दे रहे हैं. सेकेंडली, एनर्जी इनटेक इज मोर देन एनर्जी बर्न. लेट मी टेल यू, number of kilocalories you take in a day is to number of kilocalories you burn in a day. अगर कैलोरीज पॉजिटिव में बच रही हैं, तो वो कहीं ना कहीं आपको प्री डायबिटिक स्टेज में ला रही हैं, और वो आगे चल के डायबिटिक स्टेज में ले जाएंगी. मैं आगे की बहुत सारी वीडियोस में ये बताऊंगा कि हाउ एंड व्हाई अ पर्सन टर्न्स इनटू फ्रॉम प्री डायबिटीज इनटू डायबिटीज, एंड व्हाट इज द बेसिक मैकेनिज्म. सो प्री डायबिटीज की ये एक और छोटी सी वीडियो में मैं फिर बताना चाहूंगा कि मैटरनल पैटर्नल जेनेटिक फैक्टर, ब्लड शुगर लेवल्स, जिसमें से मेनली फास्टिंग गोइंग फ्रॉम 100 to 125, having a very bad lifestyle, having a very bad diet, or what I can say very irregular diet, and the most important factor is overweight. These kinds of things develop pre-diabetes in a person. So I will request everybody to measure their blood glucose levels, not only measure, to properly chart it up, follow up, and if you are falling in a pre-diabetic state as per my what I said in my this video, I will request to go to your physicians, go to your lifestyle modificators. What I will request, go to your dietitians, go to your exercise buddies who help in making you exercise, and reverse your pre-diabetes to a non-diabetic or a non-pre-diabetic condition, because once you reverse, you will not have diabetes until you
till you be controlled in a controlled level. So with these very beautiful words of mine, I request you to kindly subscribe my channel, follow these videos and health updates on my channel. And with this very beautiful message, I say thank you, and thank you for watching my video very patiently. Thank you.